गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। कितनी होगी जनता? 9 8 ठीक। क्या पिछली बार मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू करना था हमें। यस सर। ठीक, तो लिखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो वैसे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाइट के साथ बदल जाता है ना। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में जितना डिस्कशन रखते हैं उसमें हाइट इतनी कम होती है कि प्रैक्टिकली जी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। तो उस जी की वैल्यू को हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, या रफली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं राउंड फिगर में। उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट फॉर स्मॉल हाइट्स है ना, स्मॉल 100 200 500 मीटर के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे है ना। ठीक, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे जो हमने वहाँ देखे थे। किस में देखे थे? मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो लास्ट टाइम पढ़ा था ना हमने, तो वो लग जाएंगे है ना। अब इस मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे पास 3 तरह के केस होंगे ना। केसेस क्या क्या होंगे? 3 तरह के होंगे देखो है ना। पहले उनको फिगर से समझ लेते हैं और फिर एक एक करके उनको डील करते हैं ना। एक होता है जिसमें हम ग्राउंड से पत्थर फेंकते हैं, पत्थर हमारा ऊपर जाता है, रुकता है और लौट के वापस आ जाता है। अच्छा, आता ही एक ही लाइन पे है, हमने ऊपर आना जाना जो है वो इस तरह से समझा दिया। एक सिचुएशन तो ये हो गई है ना। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा पत्थर जो है वो पहले से छत पे है, वहाँ से गिरता है ये और ऐसे सीधा नीचे आ जाता है, ऐसे ऐसे नीचे आ जाता है ये ऐसे। तो एक ये हो गया, ये वाली कंडीशन हो गई, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन हमारी ऐसी हो जाएगी, पत्थर हमारा छत पे है, उसने कहा मैं सीधा नीचे नहीं आऊँगा, मैं पहले ऊपर जाऊँगा, देखूँ तो ऊपर है क्या। तो पत्थर ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचा, और वहाँ से वापस नीचे आया। तीसरा केस हमारा ये हो गया है ना, जिसमें पत्थर पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा है ना। तो ये पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, इनको अलग से स्टडी करेंगे, इनके रूल्स सीखेंगे और इनको अप्लाई करना समझ में आ जाएगा हमें। तो सबसे पहला केस 1 जो है हमारा वो उठा लेते हैं ना। इसको हम कहेंगे पार्टिकल प्रोजेक्टेड, फेंका गया मतलब ना, प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड है ना। तो हिंदी में समझो तो ज़मीन से फेंकना, ज़मीन पे वापस आना। और ज़मीन जब भी कह रहा हूँ तो इसका मतलब है जिस भी लेवल से आपने फेंका है ना, मान लो आप 3rd फ्लोर पर रहते हो तो आपने 3rd फ्लोर से फेंका, 3rd पे ही वापस आ गए वो है ना। दैट इज़ ये वाला केस। अब इसमें देखो दुनिया 10 तरह से इसको पढ़ती है, हम लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें हमारे कुछ साइन कन्वेंशन है ना। साइन कन्वेंशन क्या है? एनीथिंग विच इज़ डायरेक्टेड अप इज़ पॉजिटिव, एनीथिंग, कोई भी वेक्टर की बात कर रहे हैं ना, एनीथिंग विच इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव है ना। बाकी हम और कुछ नहीं इसमें यूज़ करेंगे, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। दूसरी बात, ये जो ग्राउंड है हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से हमने फेंका है ये हमारा ओरिजिन की तरह ट्रीट होगा, ओरिजिन है ना। यानी y इक्वल टू 0 है, ये बात समझ लेना। y क्यों लिख रहे हैं? ये वर्टिकल की बात कर रहे हैं इसलिए, और कोई बात नहीं है, y इक्वल टू 0। ठीक है जी। फिर एक टर्म हम इसमें यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी।
अब पत्थर फेंकना होता है तो वेलोसिटी के बिना तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब गिरा तो सकते हैं हम किसी चीज़ को ऊपर जाके, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं फेंक सकते बिना, तो वो हमारे पास हो गई u, है ना, u, मीटर पर सेकंड, जो भी इसकी यूनिट हम लेना चाह रहे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्टेड होगी, डायरेक्टेड अपवर्ड इनिशियल वेलोसिटी। फिर है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, तो आंसर है -g। वाई माइनस? बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली पॉइंट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा कभी नहीं हो रहा पत्थर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, देखो ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही लग रही है ना, तो एक्सेलरेशन हमारा -g की तरह ट्रीट हुआ। समझ में आ रही है बात सबको? ठीक। तो इसमें हमारी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो कैसे अप्लाई होंगी और उनको विजुलाइज कैसे करना, वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया u स्पीड से, पत्थर कहीं यहाँ पहुँचा, तब तक उसकी स्पीड बदल के v हो गई। अच्छा, सब लोग अपने बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचना कि ये v u से ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, एक ग्रेविटी इसको अपोज कर रही है ना। तो एनीवे हम तो ऐसे लिखेंगे v इक्वल टू u माइनस जी टी, है ना, बाकी जो आना होगा वो मैथ्स अपने आप संभालेगी। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो हमारी पहली इक्वेशन होती थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ प्लस ए की जगह माइनस जी आ गया, बिकॉज g u के ऑपोजिट डायरेक्शन में, g u के ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इसको नोट कर लो, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है व्हेन डीलिंग विद दिस केस, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना, थोड़ा ऊपर, हाँ जी, ये लिख लिया है। सर मुझे स्टार्टिंग से दिखा सर एक बार, मैं कुछ और स्टार्टिंग। यस सर, क्योंकि मैं लेट आया था ना, मैं देखना चाहता हूँ कुछ। देखना चाहते हो? अच्छा देखो। सर आपने ये क्या बताया था सर, मैं वो मतलब मैं लेट आया था ना, अब मैंने बस केसेस देखा था। यार मैंने तो ये बताया था कि जैसे पत्थर फेंकते हैं ना, 3 तरह से फेंक सर सकते हैं, जमीन से, सर छत से, यस सर, छत से ड्रॉप कर सकते हैं, इसको ड्रॉप करना कहते हैं, ड्रॉप करना, है ना। ओके और ये सर, होता है छत से ऊपर फेंकना, ऊपर जाके फिर जमीन पे आएगा, है ना। यस सर। तो ये 3 केसेस हैं जिसमें हम इस मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे ना। तो ओके उसमें जो सर, पहला केस है वो हमारा ये है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। समझ में आ गई बात? यस यस सर, ये तो समझ में आ गया। बस, तो फिर उसके बाद तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार देखो इसमें किसी भी वक्त की वेलोसिटी, ये जो v है ना, ये है वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम, कोई भी टाइम t ले लो आप, वेलोसिटी ये पाई जाएगी। एग्जांपल है, इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से u हमारा 50 मीटर पर सेकंड है, मैं आपसे पूछूं v एट 3 सेकंड कितना होगा, तो आंसर क्या दोगे आप मुझे? 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, सही है कि नहीं, है ना। यस सर। अगर मैंने आपसे कहा होता v एट 5 सेकंड, तो आंसर क्या आता? 0। हाँ, ये आता 50 माइनस 10 इंटू 5। अच्छा, 0 का मतलब पार्टिकल कहाँ पहुँच गया? टॉप मतलब टॉप पे, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गया। हाईएस्ट पॉइंट पे इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए वो क्या करेगा, रुक जाएगा, फिर सर वापस। आपने ये -10 सर, जो आपने 10 लिया है सर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना हाँ, माइनस क्यों लिया है? सर? क्योंकि वो नीचे की तरफ क्योंकि वो खींचती नीचे है की ना वो। तरफ, बिल्कुल ठीक है, ये ना, सही बात है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये सोचो अगर मैंने v लिया एट 7 सेकेंड, आंसर कितना आएगा? -20। 10 इंटू 7, है ना, तो -20। -20 क्या इम्प्लाई कर रहा है? सर -20। सर उसका स्टोन का नीचे गिरना। हाँ, नीचे गिरना, एक बार, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ से जाके यहाँ तक जाके फिर वापस आ गया है। वापस आ गया सर, जो वापस आने की हो। हाँ, तो जब भी इसकी वेलोसिटी नेगेटिव आए तो हम समझ जाएंगे कि ये वापस आ रहा है, गया। ये बात ठीक है ना। यस सर, तो वेलोसिटी सर। का डायरेक्शन, इससे कंक्लूजन क्या निकला हमारा? कंक्लूजन ही निकला, कंक्लूजन v अगर पॉजिटिव है तो मतलब हम कहेंगे
पार्टिकल गोइंग कहाँ जा रहा है? अपवर्ड, Upward. अपवर्ड्स, और नेगेटिव है तो हम कहेंगे पार्टिकल कमिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड, कमिंग डाउन, है ना। तो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, नीचे आ रहा है नेगेटिव। समझ गए बात? यस यस सर। सर। चलो ठीक, तो ये तो बात हुई पहली इक्वेशन की। अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन हमारी हुआ करती थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। याद आ रहा है सब? यस सर। ठीक है, तो क्या लिखूं? y, डिस्प्लेसमेंट तो y हो गया, है ना। अभी मान लो हमने पत्थर फेंका यहाँ से, तो ये तो हो गया y इक्वल टू 0, पार्टिकल पहुंच चुका है यहाँ, तो ये हमारा y डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी पत्थर यहाँ आया है ना, तो इसको कहेंगे ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है ना। ये इक्वेशन हमेशा हमें y की वैल्यू देगी। y क्या है? y है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द, कहाँ से? Ground. फ्रॉम द ग्राउंड। ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन, है ना। अच्छा, यस कहते सर। हैं हम ग्राउंड है, लेकिन मैंने फिर कहा ना कि मान लो हम तो रहते हैं थर्ड फ्लोर पे, तो हमारे लिए ग्राउंड क्या हो गई? थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर हो गया, ठीक है ना। तो मतलब जहां से हमने फेंका है उस स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। यस सर। समझ जाओगे बात? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक, तो एग्जाम्पल लेते हैं ना, फिर वो एग्जाम्पल लेते हैं। यू ओपन ने ले लिया 50 मीटर पर सेकेंड, और मैंने पूछा आपसे फाइंड y एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। y की वैल्यू t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितनी होगी? आपने कहा ठीक है जी, y इक्वल टू 50 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर 5. है सर 105। 105 Sorry, 105. 105. मीटर, है ना। तो ये जमीन से 105 मीटर ऊपर होगा पत्थर हमारा। 105. समझ गए बात? समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक, कोई कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है? Answer दे रहा है. आंसर दे रहे थे? अच्छा, संभव। सर हाँ राघवन फरमाएं। सर इसमें हमने जी को -10 नहीं लिया। अच्छा, नहीं लिया? ये क्या लगा हुआ बेटा? हाँ सर, है ना, फॉर्मूले कंफ्यूजन। ध्यान दो यार, ध्यान दो ना ऐसा। ठीक, तो क्लियर है बात? Yes, sir. यस सर। चलो जी। और मान लो इसने पूछा फाइंड y एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। करो जरा, कितना आता है? सर 225। 225 ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। 125. 125, ठीक है ना। Yes. 125 अगर देखो मैं y लिखा 50 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 250, ये हो गया 125, तो 125 मीटर आ गया, ठीक है जी। अगर मैं आपको अगले ही सेकंड पूछूं, यानी कि छठे सेकंड पे फाइंड y एट 6 सेकंड, बताओ कितना आएगा? ज़्यादा आएगा, कम आएगा, क्या लग रहा है आपको? 125 से ज़्यादा आएगा, कम आएगा? सर ज्यादा ही आएगा। ज़्यादा आएगा। क्यों नहीं सर देख आएगा रहे हैं। वो देखते हैं भी, है ना। क्यों नहीं आएगा ज़्यादा वो समझते हैं भी। 120. 120 बिल्कुल सही है। 120 मीटर, ये कंफर्म कर लो एक बार सब लोग कि हाँ आ रहा है 120। यस सर। आ रहा है ना? हाँ। यस सर। ऐसा क्यों हुआ, एक्सप्लेन कर सकते हो? ये नीचे कम कैसे हो गया? शायद नीचे आ रहा हो. नीचे आ रहा है ना। देखो पिछली बार हमने जब यही वाला यू लिया था तो हमें पता चला था 5 सेकंड पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है ना।
Yes, sir. इसका मतलब हुआ 5 सेकंड के बाद वो जो भी करेगा वो तो नीचे आना हुआ। यस तो अपने आप इससे ये प्रूव हो गया कि हमें नीचे लाने के लिए कोई नई इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ती, जो आना होता है इसी से आ जाता है Yes, sir. है ना। कई बार क्या होता है कि टीचर्स क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं नीचे से ऊपर तक एक इक्वेशन लिख लो जिसमें जी नेगेटिव है, और ऊपर से नीचे तक एक इक्वेशन लिख लो जिसमें जी पॉजिटिव है ना। तो उसको करने की जरूरत नहीं है, जो आना होगा यहाँ से आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसा? यस सर। ठीक है ना। चलो इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे, फिलहाल हमें इसको यूज़ करना तो आ गया कम से कम। ये है थर्ड इक्वेशन, देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन जो होती है तो वो हो जाएगी यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy है ना। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy, तो इसको लिख लो। इसको भी यूज़ करना सीख लेते हैं एग्जाम्पल से। डन सर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड v when u is 50 meter per second and the particle is at a height of कितना मान ले 120 मीटर लेते हैं, 120 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से 120 मीटर की हाइट पे है। तो ये y जो लेंगे कितना लेंगे इसमें 120 है ना। तो हमने लिखा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 50 का स्क्वायर सर 10 2 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर 120 है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया 2500 माइनस 200 है ना। यस सर। तो ये हो गया 100, सर 10 आ जाएगा। v आ गया प्लस माइनस 10 है ना। प्लस माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, एक बार समझा दो मुझे। सर वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड। हाँ, कि ये 120 मीटर जब ऊपर की तरफ है तब भी इसकी स्पीड 10 है, और जब ये यहीं नीचे पे की तरफ वापस है आएगा तब भी स्पीड 10 होगी। बस ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है, नेगेटिव में चली जाएगी। यस सर। नहीं फर्क है। यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं क्या, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि द स्पीड रिमेन्स द सेम एट अ पर्टिकुलर हाइट, है ना। रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज गोइंग अप और डाउन, द स्पीड इज द सेम। ये बात ठीक है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई है ना। ठीक है जी, तो ये तो मतलब बेसिक्स हमने क्लियर कर ली। अब इससे कुछ रिजल्ट्स डिराइव करेंगे, वो देखते हैं ना। कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स जो डिराइव करते हैं, जिसमें एक पहला रिजल्ट है हमारा जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं इसे। और ये पहले तो होता क्या है उस बात को समझ लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हम किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। लिखेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे। इट रेफर्स टू द टाइम टेकन बाय द पत्थर, है ना, बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द ओरिजिन, है ना, टू द ओरिजिन। यानी हम इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं ना। जो ओरिजिन है इसको हम पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, याद रखना पीओपी क्या था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको एक बार फिगर से समझ लेते हैं। हमने पत्थर कहाँ से उछाला था, ओरिजिन से, जो भी हमारा ओरिजिन है। तो पत्थर गया, अरे सीधा जाओ, ऐसे गया और इसी लाइन पे वापस आ गया, है ना। हम उसको पैरेलल में बना दे रहे हैं। तो ये जाके आने का जो टोटल टाइम है ना, इसको मान लो ये t1 है और ये t2, बाद में पता चलेगा t1 t2 सेम है। इनका सम जो है हमारा वो कैपिटल T है ना, ऊपर जाना नीचे आना। समझ जाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट, समझ सब लोग, है ना। सर पीओपी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बेटा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पूरा लिख लो यार, मैंने तो आलस में नहीं लिखा है ना। सर पैराबोला में नहीं आएगा, जैसे मतलब उसी पॉइंट बेटा ये तो हम Straight पढ़ रहे line में हैं, फिर। ये तो हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं ना। ठीक है। इसमें तो क्या होता है, पत्थर सीधा जाता है, सीधा नीचे आता है। देखो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है,
प्रैक्टिकली, है ना, कि अगर हम पत्थर कोई कहे सीधा फेंक के दिखाओ तो हम नहीं फेंक पाएंगे, है ना। एटलीस्ट मतलब हम एक मशीन बना लें जो स्ट्रेट फायर कर सकती है ऊपर की तरफ, तो अलग बात है, हाथ से करना मुश्किल होता है ना। बट हम एक थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं कि इफ समथिंग इज प्रोजेक्टेड एग्जैक्टली वर्टिकली तो इट शुड कम एग्जैक्टली वर्टिकली डाउन, ये बात ठीक है ना। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं सीधा फेंकने में, चलो ये बताओ। सर हवा के कारण भी हो सकता हवा है। के कारण हो सकता है, सही बात है ना, अगर हवा चलती है तो वो दाएं बाएं ड्रिफ्ट हो सकता है ना, तो वो सारी चीज़ें की वजह से। प्रैक्टिकल दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, उसको फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन थ्योरेटिकली तो पढ़ ही सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना, नहीं सर। है ना। तो बस ये है। तो यहाँ पर अच्छी बात पता है क्या है कि इसमें हमारा डिस्कशन जो है इट इज़ लिमिटेड टू द वर्टिकल मोशन ओनली, तो हम वर्टिकल मोशन को इस चैप्टर में अच्छे से समझ जाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, इसमें एक हॉरिजॉन्टल मोशन साथ में ऐड हो जाएगा, वो हमें बस क्या करना है, इन एडिशन टू दिस पढ़ना है, यानी ये तो हो ही रहा है, ऊपर जाके नीचे आना तो ऐसा ही हो रहा है, उसमें भी, उसमें एडिशनली क्या हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन साथ में ऐड हो गया है ना। तो वो जब हमारी मोशन इन 2 डायमेंशन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी होगी तब तक हम समझ जाएंगे उसको आराम से। एनीवे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट में होता क्या है ना, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आफ्टर टाइम टी, ये कैपिटल टी, y again becomes 0। एक बार ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ लो कि t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे तो y इक्वल टू 0 था ही, पत्थर ऑलरेडी कहाँ था, जमीन पे था, ओरिजिन पे था। t टाइम बिताने के बाद वो वापस वहीं आ जाएगा, तो y फिर से क्या हो जाएगा, 0। 0 हो हो जाएगा। जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन जो थी हमारी y इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें पुट y इक्वल टू 0 ये कर देता हूँ। यस सर। इस देखो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इतनी मैथ समझते हो सब लोग। यस सर। यस यस दो सर। रूट्स होने चाहिए। यस सर। मैंने लिखा 0 इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसके जो दो रूट आए है ना, रूट्स क्या आ गए, रूट्स एक तो t इक्वल टू 0 आ गया और एक आ गया मेरे पास 2u/g। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, मैंने यहाँ पे ut इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ से मेरे पास 2u/g आया, टाइम के लिए आया, चेक कर लो। और इसी टाइम 2u/g को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल T कहते हैं। आज से ये नोट समझ पा रहे हैं बात, यस सर। ठीक है ना। तो अगर कोई हमसे पूछे कि हाउ लॉन्ग डज अ पार्टिकल टेक टू रिटर्न टू द ओरिजिन व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स, तो आंसर क्या देंगे हम, 2u/g। 2u/g, ठीक है ना, 2u/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g है। इसमें नोटवर्दी बात क्या है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, यानी जितना तेज फेंकेंगे उतना देर हवा में रहेगा। क्या सीखा हमने, जितना इतना तेज तेज हवा में। फेंके जितना तेज फेंकेंगे हवा में उतना रहेगा। देर हवा में रहेगा, ये बात ठीक है ना, डायरेक्टली यस सर। प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हम किसी u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये पूछ रहे हो, बता रहे हो संभव, सर पूछ रहा हूँ। पूछ रहे हो, हाँ बिल्कुल सही पूछ रहे हो, है ना, u हमने सर इनिशियल वेलोसिटी ली है यार। सर 2v नहीं ले सकते थे? क्यों बेटा, सर टू क्यों, दोनों सेम टाइम में नहीं होनी चाहिए? समझा नहीं मैं, दोनों सेम टाइम में मतलब, सर स्टोन को ऊपर फेंका हमने, हाँ हाँ तो सर ओरिजिन से जिधर टॉप तक पहुंची, मान लो वो डिस्टेंस x है। डिस्टेंस नहीं, या फिर टाइम की बात करो, आप कह रहे हो कि ये वाले टाइम को मैं t कह देता हूँ, इसको t कह देता हूँ, तो 2t नहीं ले सकते थे क्या, ये कहना चाह रहे हो आप, यस सर। 2u कहाँ कहना चाह रहे हो आप, पक्की बात, समझा नहीं सर क्या? आप कह रहे हो 2u नहीं ले सकते थे क्या, इनिशियल वेलोसिटी तो u ही रहेगी, आप कह रहे हो कि ऊपर जाने का टाइम t है, नीचे आने का टाइम t है, तो टोटल टाइम 2t है, ये कहना चाह रहे हो ना आप, है ना, इसमें u की बात तो नहीं आई ना। वो तो सर मैं वो पूछ रहा था, यू इनिशियल u वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन हाँ बस यही था सर। बस यही क्वेश्चन है। हाँ हाँ वो तो हमने देखो ऊपर यहाँ लिख ही दिया था यार, देखो ये लिखा है हमने, ये लिखा हमने सबसे ऊपर, देखो
वो नहीं सर, वो तो 9th में ही पढ़ा था, मैं कंफर्म कर रहा था। अच्छा ये देखो इनिशियल वेलोसिटी यू, सिंबल पे नहीं जाना है। अच्छा एक और बात समझ लो, देखो है ना, आपने कह तो दिया यू इनिशियल वेलोसिटी, मान लो कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा हो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी v, तो वहां आप क्या कह दोगे? नहीं खेल रहे हम, गलत लिखा हुआ है ये, ऐसा तो नहीं कह दोगे? नो सर। पक्का? यस। यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2v/g। 2v/g हो जाएगा, याद रखना है इसको, ठीक है ना। मान लो किसी क्वेश्चन में कह दिया कि हमने एक पार्टिकल को ऊपर उछाला है विद वेलोसिटी अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2α/g। पक्की बात है, दिल पे नहीं लेना है कि यू ही लूंगा मैं, तो नहीं, हमें तो यू सिखाया था, यहाँ यू नहीं है, अब मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, ये नहीं करना, ठीक है ना, पक्का एकदम। ओके सर। चलो है ना, तो आइडिया बिहाइंड इज कि इनिशियल वेलोसिटी एक सिंबल से रिप्रेजेंटेड है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एनीवे वापस आते हैं, मुद्दे की बात क्या कर रहे थे हम, उस पर आते हैं। हम कह रहे हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, यानी आप यू डबल कर दोगे तो टी क्या हो जाएगा? डबल। डबल हो जाएगा, हाफ कर दोगे हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो फास्टर द थ्रो लॉन्गर इट टेक्स टू कम बैक टू द ग्राउंड, ठीक है ना। तो जितना तेज आप फेंकोगे लॉन्गर इट विल टेक टू कम बैक टू द ग्राउंड। ये बात एकदम क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से याद रखना है, ठीक है। एक ऐसे ही न्यूमेरिकल कर लो कि अगर u हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है तो टाइम ऑफ फ्लाइट जल्दी से बता दो कितना होगा? 4 सेकेंड हो जाएगा। 4 ठीक है, सेकेंड। तो बात समझ में आ गई? 4 सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। नो ठीक सर। है। अच्छा यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चीज कंफर्म कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम। तो अगर हमें यहाँ पहुंचना है तो यहाँ जाके देखो v जीरो हो जाता है कि नहीं हो जाता? u से फेंका, वहां जाके v जीरो हो गया। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन जो थी ना उसमें 0 इक्वल टू u माइनस जी टी लिख देता हूँ, है ना। देखो यहाँ से मेरे पास t बराबर u/g आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। इसको मैं यस सर। कैपिटल T/2 कह सकता हूँ? यस यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऊपर जाने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना नीचे आने में लगता है? यस यस सर। यानी Yes, ऊपर sir. जाने वाला मोशन इज आइडेंटिकल टू नीचे आने वाला मोशन, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में सेम Yes, टाइम sir. लगना। पक्की बात? यस सर। याद रखोगे इस बात को ना? यस सर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो किसी ने हमें कहा ना कि u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या पढ़ा लिखे आदमी के दिमाग में तुरंत कुछ बातें आ जाएंगी। क्या बातें आ जाएंगी? इसका t जो है वो 8 सेकेंड है, पहले ये कंफर्म कर लो, यस सर। है ना। पढ़ा लिखा आदमी तुरंत समझ जाएगा इस बात को। पढ़ा लिखा आदमी एक बात और समझ जाएगा कि एट t इक्वल टू 4 सेकेंड द पार्टिकल विल बी कहाँ पे? टॉप हाईएस्ट हाईएस्ट द पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट। हाईएस्ट पॉइंट ये है। पढ़े लिखे होने का ये फायदा हो जाएगा, है ना। अभी तक नहीं जानते थे, अब जान गए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। समझ गए बात? यस सर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक यस है, सर। इससे रिलेटेड एक और ज्ञान ले लेते हैं ना। वो क्या है? हमने लिखा है y इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लिखा है जी। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे रीअरेंज कर लेते हैं? हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये टाइम में क्वाड्रेटिक बन गई नहीं बन गई? यस सर। अब जो मैं कह रहा हूँ प्योर मैथ्स है ना, बस हाँ में हाँ मिलाते जाना, समझ में आए तो जोर से हाँ में मिलाना। फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ वाई, मैं यहाँ पे लेस देन कैपिटल एच लिख दे रहा हूँ। कैपिटल एच जो होता है वो मैक्सिमम हाइट होता है, उसका कॉन्सेप्ट अभी इसके अगला जो है वो डिस्कस करेंगे, है ना। बट एनीवे, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ वाई, मतलब गिवन यानी फिक्स्ड की बात करें, गिवन मतलब फिक्स्ड, है ना। अगर हम y की वैल्यू फिक्स ले लें, कितनी? h से कम कुछ भी, है ना। the above equation must have कितने रियल रूट्स?
टू रियल रूट्स है ना, टू रियल रूट्स से T1 एंड T2 है ना, मान लेते हैं T1 एंड T2 है ना, और ये भी मान लेते हैं कि T1 T2 से कम है। अच्छा, अब इसको विजुलाइज करते हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक पत्थर हमने उछाला u वेलोसिटी से, वो जाएगा तो यहाँ तक ऊपर, लेकिन हम किसी बीच की हाइट y ले लेते हैं। इस y पे वो 2 बार पहुंचेगा, एक बार T1 टाइम पे, कैसे, ऊपर जाते हुए, और एक बार, ध्यान देना फिगर में समझना, ऐसे जाके वापस यहाँ तक, यहाँ तक ना, इसको गायब करना पड़ेगा मुझे, ऐसे जाके वापस यहाँ तक ले आता हूँ। तो ये जो पूरा टाइम है, ये पूरा टाइम, ये वाला पूरा टाइम, इसको हम T2 कह रहे हैं। ध्यान रखना T2 पूरा है यहाँ तक, ये पूरा। तो T1 यहाँ से यहाँ तक जाने वाला टाइम है, और T2 यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है। ज़्यादा टाइम पे कहाँ पहुँचा है, नीचे आ रहा है, और कम टाइम पे उसी जगह पे है, लेकिन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये फिगर एक बार अच्छे से क्लियर कर लो दिमाग में, है ना। कोई डाउट हो तो उसको और डिस्कस कर लेंगे हम लोग। सर एक और बार बताएंगे। राघवन समझो यार। सर T1 T2 बराबर नहीं है इस बार? नहीं बेटा, T1 T2 कैसे बराबर हो सकते हैं? देखो मेरी बात समझो ना, मैं आपको नंबर्स में समझाता हूँ। मान लो हमारे पत्थर को 100 मीटर तक ऊपर जाना है। कितना मीटर जाना है ऊपर? 100 मीटर। लेकिन आपने कहा हम सिर्फ 20 मीटर को डिस्कस कर रहे हैं, 20 मीटर पे वो कब पहुंचा? तो 20 मीटर पे एक बार तो वो ऊपर जाते हुए पहुंचेगा, और एक बार वो 20 से 100 जाके वापस नीचे आएगा, तब पहुंचेगा। 20 पे वो 2 बार आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। तो जमीन से डायरेक्ट 20 पे पहुंचने के टाइम को हमने T1 कह दिया, है ना। और जमीन से टॉप तक जाके वापस 20 तक आने के टोटल टाइम को हमने क्या कहा? T2 कह दिया। T1 T2 एकदम क्लियर है बिल्कुल सबको ना? सर T2 Yes, बस 20 मीटर तक का है। T1 क्या है? तो मतलब ग्राउंड से सर 20 मतलब मीटर तक जो है वो T1 नहीं, है। तो फिर T1 क्या है? सर T1 भी तो 20 मीटर पहुंचने का ही टाइम है। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, और सर T2 हाँ। मतलब ऊपर से भी घूमकर वापस वहां पे 20 मीटर पर, हाँ। मतलब T1 के पास दोनों 20 मीटर पे पहुंचने के टाइम है। फर्क क्या है दोनों में? सर एक डायरेक्ट पहुंच रहा है और एक एक पूरा डायरेक्ट घूम पहुंच के रहा आ है, रहा है। घूम के आ रहा है, बस इतना ही फर्क है ना। पक्का? यस सर। यस सर। इसलिए T2 T1 से क्या होगा? बड़ा बड़ा होगा। बड़ा होगा। समझ गए? थैंक यू। यस सर। ठीक है ना। तो अब हम इक्वेशन पे वापस आते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी वो थी हाफ GT² माइनस UT प्लस Y इक्वल टू 0। T1 एंड T2 आर द रूट्स। इसके क्या हैं? रूट्स हैं फॉर एनी फिक्स्ड y। किसी फिक्स्ड y के लिए इसके रूट्स हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। क्वाड्रेटिक Yes, में sir. सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला जानते हो? यस सर। माइनस बी बाई ए। तो भैया बताओ, मुझे बता दो T1 प्लस T2 कितना लिखूं अब मैं? यू बाय जी। हाँ, क्या लिखूं? बोलो यहाँ क्या लिखूं? यू बाय जी। नहीं बेटा, U/G क्यों लिखूंगा मैं? सर U बाई माइनस U 2U बाई by G। सर माइनस ब्रैकेट माइनस U। ये नहीं समझ में आया यस सर, यही है। हाँ 2u बाय जी। डाउट यस सर। दर्ज सर वैसे ये तो सर फाइनल आया है, मतलब मैं उससे बता देता हूँ। सर ये तो टाइम यस सर 2u बाय जी। ये आ रहा है कि नहीं पहले ये चेक कर लो। नहीं आया तो फिर मैं ये समझाऊं कि ये कैसे आ गया। सर यही आ रहा सर है। आ रहा है। आ रहा है पक्का? Yes, सर sir. मेरा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। राघवन सुनो, आपका लिखना है माइनस बी बाई ए, लिखना है ना? अच्छा, बी कितना है? बी कितना है? बी है
उसमें ही तो गड़बड़ हो रही है। आज आज देखो है ना, अगस्त 31 है, डेट बदलने से पहले बता दो बी कितना है। सर उसमें ही तो दिक्कत क्या दिक्कत हो है? रही है। अरे एक बताओ, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये ए है, हाँ ये सर। इसको हटा दो तो ये बचा जो क्या है। हाँ तो हाँ 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 बोलो, अब बोलो। यू यू अरे माइनस यू यार, माइनस यू। ठीक है सर। पक्का? हाँ चलो मान लेते हैं। ए कितना है, चलो ये बता दो। ए सर हाफ जी। ए है, हाँ हाफ जी है ना, तो ए हो गया g/2 है ना। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हो गया माइनस, तो ऐसा का ऐसा, बी की जगह माइनस यू और ए की जगह g/2 है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ यू हो जाएगा। और अगर कोई डिनोमिनेटर में अपॉन में लिखा हो तो वो ऊपर आ जाया करता है, तो ये 2u/g हो जाएगा। अब बताओ राघवन। नहीं सर मैं दूसरी तरीके हाँ से सोच रहा था कि दूसरे, हाँ वो तरीका भी बता दो, लगे हाथ है ना, टाइम की तो कोई कमी नहीं अपने पास। नहीं सर जैसे वो ये 2u अपॉन जी तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना। वो तो बाद की बात है, मतलब मैं कह रहा हूँ माइनस बी बाई ए से आ गया कि नहीं, वो इतना बता दो। हाँ वो तो आ गया। बस तो फिर है ना, बस इसके आगे फिर यही बात करते हैं हम लोग कि हमने कहा कि T1 प्लस T2 जो है वो 2u/g आ चुका है। और अभी अभी हमने सीखा है कि इसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। हाँ अब जो बात करेंगे वो इस बारे में करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T है, तो आप ऐसे कोई भी दो नंबर मन में सोच लो, दो पॉजिटिव नंबर जिनका सम उतना बनता हो, है ना। एग्जांपल लेते हैं, देखो लेट t इक्वल टू 10 सेकेंड, किसी पार्टिकल का t 10 सेकेंड है। ऐसे बता दो कि ऐसा होने के लिए मुझे कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा उसे। बता दो यार। सर 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड, यस सर। 50 मीटर पर सेकंड। चलो यार वो क्वेश्चन हमारा था भी नहीं ओरिजिनली। मैं तो कह रहा हूँ आप ऐसे कोई भी दो नंबर सोच लो, पॉजिटिव नंबर जिनका सम 10 होता हो, बोलो कोई भी। 6 4 7 6 3 4 7 3 1 5 5 2 8 है ना, 3 यस सर। 7। अच्छा हम पूरे पूरे नंबर ही क्यों ले रहे हैं, 3.5 और 6.5 6.5, 6.5 यस सर। 2.85 और 7.25 7.15 है ना, ठीक है ना। 15 ऐसे कोई भी टाइम ले लो, तो इन दोनों टाइम पर पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा। ओरिजिन। अरे है बे यार, सोच लो। वाई पर फाउंड एट द सेम वाई। वाई यस सर। अच्छा सेम वाई मतलब सबके लिए सेम वाई नहीं, इन दो के लिए एक सेम वाई, हाँ, yes. इन दो के लिए एक सेम वाई, इन दो के लिए एक सेम वाई। ये बात समझ पा रहे हो अच्छे से। यस ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कल कोई आके मुझे कहे कि आपने तो कहा था कि हर वक्त पार्टिकल एक ही जगह रहता है। नो सर। पक्का? क्लियर है एकदम बात? अच्छा इसका तो ये सर मतलब टोटल टाइम की बात नहीं हो रही ना अभी? टोटल टाइम की बात हो रही है ना यार। देखो टोटल टाइम 10 सेकंड है, तो नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात नहीं हो रही ना, ना हम तो T1 T2 की बात कर रहे हैं। ओके पक्का है ना? ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर एक पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट एक सर्टेन वैल्यू का है, आप ऐसी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लो जो उस वैल्यू को बनाते हो सम होके, तो उन दोनों टाइम्स पर पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा, सेम डिस्टेंस सेम हाइट पे पाया जाएगा। बस फर्क क्या होगा छोटे नंबर पे, सर वो टाइम कम होगा। छोटे नंबर पे टाइम कम नहीं होगा, छोटा नंबर पे वो ऊपर जा रहा होगा। अच्छा तो कम होगा ही, छोटा नंबर है तो। हाँ यस सर, छोटे नंबर पे छोटे नंबर पे ऊपर जा रहा होगा, बड़े नंबर पे ऊपर से नीचे आ वापस रहा होगा। नीचे आ रहा नीचे आ रहा होगा। बस इतना फर्क होगा यस कि सर। देखो जब जब मान लो वो 1 सेकंड ऊपर है,
उस वक्त उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। जब वो वो 9 सेकंड के बाद यहाँ पहुंचेगा, वेलोसिटी वेलोसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन इसी जगह पे मतलब नीचे होगा। समझ गए सब लोग? समझ गए? यस सर। यस पक्का? यस सर। यस सर। समझ जाओ यार, मतलब है ना, मैं थोड़ा आप लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि समझ जाओगे। मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है ना नींद में हो सब लोग। नहीं सर, मेरे को एक बार और समझा दोगे सर प्लीज? नो सर, नींद में नहीं। अच्छा ठीक है, समझो। देखो समझो, आप एक टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो, कोई भी बोलो, आकाश कोई भी नंबर बोल दो यार, एक टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर इतना। सर हाँ आप ले लो, आप क्या लोगे? बढ़िया से नंबर देता हूँ, 8 ले लो सर। 8 सेकंड है ना, तो 8 सेकंड तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब कोई ऐसे दो नंबर बता दो जिनका सम 8 आता हो, पॉजिटिव नंबर। 4 + 4। अरे यार तो अलग तो कर लो कम से कम। क्या चीज सर, समझा नहीं मैं। 4 और 4 ही क्यों लेने, कोई ऐसे ले लो जो अलग अलग नंबर हो लेकिन सम 8 हो। 2 + 6। 2 and 6, 2 and 6, ठीक है ना। तो इसका हाँ मतलब जी। हुआ कि जब आप ऐसे पत्थर को उछालोगे तो 2 सेकंड पे ये किसी हाइट पे पाया जाएगा। आफ्टर 2 सेकंड ये ऐसे जाता हुआ इस हाइट पे पाया जाएगा। आफ्टर 6 सेकंड, मतलब यहाँ से जाके आते हुए हो गए 6 सेकंड, इस वक्त ओके ओके ओके, मैं समझ गया, समझ जगह गया। पर लेके आता हुआ होगा। ठीक है सर, समझ गया मैं। समझ गए? यस सर, यस। अच्छा थैंक यू। अरे सर थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। अरे नहीं, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ। चलो हाँ, तो समझ गए सब लोग? यस सर। मान जाते हैं ना। चलो क्वेश्चन दूं, कर लोगे? वैसे तो मुझे शक है लेकिन कर लोगे? हाँ सर। लिखो क्वेश्चन। यस सर, कर लेंगे। लिखो लिखो 2 seconds after being projected. 2 seconds after being projected, a particle is found to be at a certain height above the ground. 2 seconds after being projected, a particle is found to be at a certain height above the ground. लिख लिया? Yes. अब ठीक है। After another 6 seconds, after another 6 seconds, it is found to be at the same height. It is found to be at the same height. लिख लिया? यस यस सर। सर। यस सर। The speed of projection of the particle is, कितना है ये बता दो। The speed of projection of the particle is, 40 initial velocity पूछा जा रहा आपसे। 40 मीटर पर सेकेंड। सोच लो, देखो ये सोच लो कि अगर इस आंसर के पीछे जान देनी पड़ रही होती तो ये रिस्क सर लेने को 40 मीटर तैयार पर हो गया। सेकंड, 40 मीटर पर फिर सेकंड। कह रहा हूँ सोच लो भैया, सोच लो। सर सही कह रहा है, शायद आना तो यही चाहिए। सब लोग यही कह रहा हूँ, कोई भी एक सर ऐसा। 50। हाँ ये हुई बात। 50 कैसे हो सकता है कैसे हो यार? सकता है, यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि 50 कैसे हो सकता है। मतलब एक मिस्ट्री तो वो है कुकर में से चने किसने निकाले वाली, एक ये आ गई हमारे सामने। चलो देखते हैं, है ना, इसको भी सुलझाते हैं। उसमें तो पता चल गया था राशि थी, इसमें कौन है? राशि में दे निकाल देते सर। ठीक है, देखो अब इसमें तो मजे आ रहे हैं ना फालतू बात में, लेकिन ढंग का काम नहीं करना है, वही बात है। नहीं सर, क्वेश्चन में तो मजे आ रहे हैं सर। देख लेते हैं कितने आ रहे हैं अभी। देखो सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 50 है यार। 50 कैसे? मेरा सही हो गया। देखो गड़बड़ क्या है, आप तो 2 और 6 जोड़ रहे हो यार, है ना। लेकिन आप ये बात वही समझो, 8 उसने और कहा 2 है जोड़ना है। अनदर 6 सेकंड का है, अनदर ओके 6 सेकंड, यानी 2 सेकंड में तो वो पहुंचा कहीं और 6 सेकंड आगे पहुंचा वहीं। तो 8 + 2 हो जाएगा। 8 + 2 हो रहा है इसका सर। T1 जो है वो 2 है और इसका T2 जो है वो 8 है। ये क्लियर कर लो, नहीं आए तो फिर पूछो बेशर्म बन के, मैं फिर बताऊंगा। यस सर, आ गया। सर आ गया सर।
सर पक्का। नहीं आया। हाँ प्रियांशु, ये हुई ना बात, देखो समझो। उसने कहा 2 सेकंड पे पार्टिकल कहीं पहुंच गया, किसी जगह, किसी पर्टिकुलर वाई पे। ये बात सही है प्रियांशु? यस। फिर उसने कहा आफ्टर अनदर 6 सेकंड। अंग्रेजी में अनदर का मतलब क्या होता है? अगले। और 6 सेकंड, है ना? ये तो Yes. है ना? तो 2 के बाद और 6 सेकंड, फिर वो यहाँ वापस आ गया। यस। तो अब मुझे बताओ ये टोटल टाइम कितना हुआ? 8। हुआ कि नहीं हुआ? तो T2 मैंने 8 गलत तो नहीं लिखा? अच्छा। हाँ, तो सीखने वाली बात क्या है कि T1 T2 दोनों कहाँ से मेजर होते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन से सर। क्या बात, समझ गए, देखो, है ना? तो T1 और T2 हो गए ये। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 10। टाइम ऑफ फ्लाइट 10 है तो 2u/g रख देते हैं इसको, है ना? u कितना आ जाएगा? 50। यस सर, समझ आ कर गया लोगे? सर। समझ आ गया? वैसे मेरा तो आंसर आ गया था सर, हाँ ठीक है, गलत होने के बाद सही आया बात था। सही आ गया था ना? सही है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको? यस यस सर। सर, यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया T1 T2 पे सेम हाइट पे पाए जाने वाला, अच्छे से। यस यस है ना? सर। इसमें देखो हमने वो जो आपने एक ऑप्शन दिया था 4 और 4 सेकंड ले लो, वो इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अगर T1 T2 सेम होंगे तो ये तो हाईएस्ट पॉइंट पे हाँ पहुंचने वाली बात हो गई ना। हाँ सर, लेकिन हमने समझ गया था मैं। बहुत क्लियरली यहाँ पे y को क्या लिया है? h से कम लिया है। देखो हमने जब यहाँ डिस्कशन किया तो हमने y को h यानी मैक्सिमम हाइट से क्या लिया है? कम लिया है। कम लिया। कम लिया है, यस सर। तो T1 T2 सेम सिर्फ तभी होते हैं जब हम 0 से मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट से वापस की बात करते हैं ना। यस सर। क्लियर हो गई बात सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लिखेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसको डिनोट करेंगे कैपिटल H से, है ना? इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये लिख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना? यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली लिखता हूँ, वर्टिकल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। फिर से पीओपी लिख देते हैं, इसका मतलब किससे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, है ना? इट रेफर्स टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन को हम y इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर से लिख रहे थे ना? यस सर। और एक इक्वेशन हमारे पास थी जिसमें y आता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy, है ना? जी यस, ये सर। तो इस वाली इक्वेशन में हम v को 0 रख देते हैं क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे v क्या हो जाता है? 0। 0। तो हम लिख दिया 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, y की जगह h रख दिया, है ना? तो देखो h की वैल्यू कितनी आ गई? 2g/u²। अब यार कैसी बात कर रहे हो? u²/2g। ठीक है ना? सर नोट करो इसको, है ना? ये आज से हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बन गया। ओके। यस सर। समझ आ गई बात? हाँ जी। एकदम Yes. क्लियर। यस सर। चलो तो फिर एक काम करते हैं। सर। हाँ बोलो राघवन। सर मैं बोल रहा हूँ अर्पित। अर्पित बताओ। अर्पित हाँ। तो सर जैसे -2gs था हाँ बेटा। सर, तो h इक्वल्स टू -2g नहीं होगा? मतलब ऐसे मत करो यार प्लीज, मत करो। माइनस में पहली बात तो 2g ना। वो ठीक है वो सर तो, हाँ मल्टीप्लाई में जाएगा। हाँ हाँ। सर मल्टीप्लाई का डिवाइड में जा रहा है ना, वो तो ऊपर आ जाएगा ना। अच्छा थोड़ा रहम करो, ऐसे मत करो। देखो एक बार ढंग से देखो इसको, इक्वेशन को। अरे सर मेरी बात तो सही है यस ना? सर, यस माइनस सर, हो गया सर। हो गया पक्का? 2g Yes, तो sir, वो माइनस u में ना। स्क्वायर भी है। हाँ ये उधर चला जाएगा। फिर मैंने सर u स्क्वायर को भी गलत समझ लिया। ऐसे मत समझो, ये तो गलत समझोगे फिर यार, है ना? ऐसे मत करो। चलो है ना? तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g सही है? मान गए, यस है ना? Yes, हाँ sir. क्या ऐसा कह सकते हैं कि h इज प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर? यस सर। यस सर। कंपेयर करना, देखो हमारा जो कैपिटल T था प्रोपोर्शनल टू u था, है ना?
h लेकिन u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं u को डबल कर दूं, u से 2u कर दूं, तो h क्या बन जाएगा? 4 4 times. times. 4 टाइम्स हो 4 जाएगा। टाइम्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. है ना, तो जितना तेज फेंकेंगे, उसका डबल। अरे डबल नहीं, उतना 4 times. उतना ऊपर जाएगा। हाँ उतना ऊपर जाएगा। पहले हमने कहा था जितना तेज फेंकेंगे उतना देर हवा में रहेगा, देर हवा अब हम में कह रहे हैं जितना तेज फेंकेंगे उतना ऊपर तक उतना उतना ऊपर ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। यस उतना उतना मतलब उतना का स्क्वायर है ना, यस सर। सर पक्की Okay, बात sir. है, समझ गए बात? हाँ जी Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ना, तो ये स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी वाली बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर हम इनिशियल स्पीड को डबल कर दें तो वो हाइट 4 टाइम्स हो जाती है, ट्रिपल कर दें तो 9 टाइम्स हो जाती है, 1.5 टाइम्स कर दें तो कितनी हो जाएगी? u को 1.5 u कर दें तो h कितना हो जाएगा? सर क्या बोला? अगर u को 1.5 u कर दें, 2.25 डेढ़ गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 2.25 2.25. 2.25। Yes, sir. ये लॉजिक समझ गए नहीं समझे? यस सर Yes, sir. Yes, sir. हाइट वाली बात आप समझ गए। अच्छा एक काम कर लेते हैं, रिलेटिंग h विद t, है ना, h को t से रिश्ता क्या कहलाता है बताते हैं ना। चलो जी, तो h है हमारा u स्क्वायर बाई 2g और t है हमारा 2u बाई g। हम क्या करते हैं, u को रिप्लेस कर देते हैं gt बाय 2 से, कर सकते हैं? कुछ तो बोलो Yes, sir. और करो, फिर यहाँ रखो उसको, कितना आएगा h बताओ मुझे। जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 अपॉन 2g कितना बना ये? g square t square upon 8g अपॉन 8 जी टी स्क्वायर बाय 8, ये आ जाएगा। हाँ g t square by 8 तो आज से एक रिलेशन हमने ये देख लिया जी टी स्क्वायर बाय 8 वाला, है ना। यस सर यानी मैक्सिमम हाइट को टाइम ऑफ फ्लाइट से ऐसे रिलेट किया जा सकता है। समझ गए बात अच्छी तरह? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सर देखो। मुझ- हाँ 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 हाँ, ठीक है सर समझ गया मैं। समझ गए कि जबरदस्ती तो नहीं मान रहे हो? नहीं सर वो थोड़ा ना समझ गया मैं। समझ गए, अच्छा ठीक है। हाँ सर समझ। जी टी स्क्वायर बाय 8। एनीवे, तो ये तो हुआ हमारा पहला ये केस। सर ये लाइट का जब आएगा हमारे पास क्वेश्चन तो उससे रिलेट करने के लिए फॉर्मूला है ना। किसका क्वेश्चन आएगा? लाइट का जब क्वेश्चन आएगा जब लाइट से रिलेट करने के लिए होगा हमारे पास। लाइट का? हाँ कौन सी लाइट? अरे से समझ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है सर मैं समझ गया। लाइट कौन सी लाइट? नहीं मैं अपना समझ गया, मैं थोड़ा घुमा फिरा के सोच रहा था। ठीक है सर समझ गया। फिर भी मैं समझना चाह रहा हूँ, लाइट मतलब रोशनी वाली लाइट। जब लाइट का फॉर्मूला होगा सर, अरे क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ? ये जो हमारा अभी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था उसको रिलेट करने के लिए। हाइट ठीक है, लाइट कहाँ से आया? तो वही तो सर वही मैं अपने आप को समझाने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर हाइट और लाइट में क्या वो है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैक्सिमम हाइट है ना सर, उसका फॉर्मूला अभी आया। उसमें लाइट कहाँ से आई? सर आज नींद में ऐसा। नींद में ही? हाँ वही तो मैं कह रहा हाँ हूँ। यस मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, वैसे तो नींद की बजाय कुछ और में है, मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूँ शब्दों का इस्तेमाल। नहीं सर मैं घर में रहता हूँ दिन रात, मैं कुछ नहीं करता ये सब। मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाह रहा हूँ, है ना। वही तो वही तो, ये अपने आप ही कह रहा है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, है ना। चलो खैर है ना, लेकिन लाइट कहाँ से आई, मतलब फिर भी मतलब मैं जानना चाहूंगा कि लाइट की बात कैसे आई। टाइम सर, ये सर टाइम। टाइम, हाँ टाइम और लाइट हाइट। क्यों कह रहा हूँ हाँ मैं, टाइम और हाइट टाइम। है ना, टाइम और हाइट है ना। जब टाइम का आएगा टाइम से रिलेट करने के लिए रिलेट होगा। करने के लिए होगा। जैसे मान लो किसी ने कहा ना कि एक पत्थर को ऊपर जाके नीचे आने में 4 सेकंड लगते हैं। हाँ सर वो समझ गया मैं तो हम टाइम क्या कहना होगा, चाह रहा था हम लाइट। कहेंगे 10 × 16/8, तो 20 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट अपने आप आ जाएगी ऐसे, ठीक है ना। ये कर देंगे, ये इसका बस फायदा, और कोई मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि रिलेशन है हमने लिख लिया, कहने का ना कि अपने डेटाबेस में एंट्री हो, यूज हो ना हो वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। यस सर। क्लियर।
तो ये हुआ। अभी तो बहुत इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब जाके सारे फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बैठेंगे, अभी तो हमने सिर्फ इसको नोट किया है, ध्यान रखना। जो हमारा केस 2 है वो क्या था, ये है पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। ड्रॉप किया इस बार, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना। हमने पार्टिकल को फेंका नहीं है, प्रोजेक्टेड नहीं है, क्या है ये, ड्रॉप्ड। ड्रॉप, छोड़ दिया बस, है ना, छोड़ दिया है ना, कि हमने वी आर लेटिंग गो, ये है। और यहाँ पे आके फ्रोजन का गाना गाना शुरू कर दिया, लेट इट गो लेट इट गो लेट इट गो, छोड़ दिया हमने बिल्कुल, है ना इसको। तो इसका यू कितना है, 0 0 ये 0 है, ठीक है ना, ये है u इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसमें देखो ये ध्यान रखना, ओरिजिन अभी भी कहाँ है, ग्राउंड, राउंड है ना। तो इसमें ध्यान रखना कि अच्छा ओरिजिन ग्राउंड नहीं लेते यार, है ना, इसको थोड़ा कन्वीनियंट कर लेते हैं, ओरिजिन यहाँ सेट कर देते हैं ना, हम इसको मेंशन कर देते हैं, ओरिजिन इज स्टिल द पॉइंट ऑफ बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम, है ना। उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो नहीं कह सकते, प्रोजेक्ट कर ही नहीं रहे, तो पॉइंट ऑफ बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम, जहाँ से ड्रॉप किया वो ओरिजिन है। अच्छा अब नीचे गिरेगा तो y फिर यहाँ से मेजर करेंगे हम, ये एरो के साथ देखना ध्यान से, है ना। यहाँ आके जो वेलोसिटी हो जाएगी वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगी, उसको v कह देते हैं। और पूरे मोशन में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता रहेगा, उसको g कह देते हैं। यस सर। ठीक है सर। अच्छा इस पूरे फिगर में देखो कोई भी क्वांटिटी अपवर्ड पॉइंटिंग है क्या, ऊपर की तरफ है क्या, नो नो देखो सर। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, v भी नीचे की तरफ है, g भी नीचे की तरफ है, तो या तो हम कहें कि इस पूरे डिस्कशन में सब कुछ नेगेटिव है, यस यस अब कुछ नेगेटिव हो तो फिर पॉजिटिव तो कोई हुआ ही नहीं, नहीं सर। इन्हीं को पॉजिटिव कहते हैं तो चल जाएगा, हाँ सर। है ना, ये समझ गए ना। तो अगर दुनिया में सारे रावण हो तो फिर कोई राम तो बचा ही नहीं। सर लेकिन हाँ हाँ बिल्कुल, लॉजिक दो ठीक है सर। भाई, समझो ना कि भाई राम का एग्जिस्टेंस तो रावण के होने से ही है। हाँ जी सर। यस भाई अगर कोई बुरा, सारे बुरे होंगे तो अच्छा किसको कहेंगे, पक्की बात। हाँ ठीक है सर। ये ध्यान रखना कि इसमें हमने लेट द डाउनवर्ड डायरेक्शन बी द पॉजिटिव डायरेक्शन। इस बार हमने डाउनवर्ड को ही क्या मान लिया, पॉजिटिव क्यों मान लिया, क्योंकि अपवर्ड कुछ है नहीं, है ही नहीं, ये है नहीं सर। बस, है ना। अब देखो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन लिखी, पहली इक्वेशन क्या है हमारी, v इक्वल टू u प्लस एटी होती है ना, तो यहाँ आ जाएगा 0 0 0 यस सर। प्लस gt। यस सर। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। है ना। अच्छा सेकंड इक्वेशन में y आएगा, फिर से u 0 है, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला, और यहाँ आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर। फिर से याद दिला रहा हूँ किस तरफ, डाउनवर्ड। डायरेक्शन। और Sir? थर्ड इक्वेशन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी पूछो। सर टाइम तो नेगेटिव नहीं होता पर। तो टाइम तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, हाँ सर। वो तो वेक्टर्स के साथ ही होता है ना, प्लस माइनस। टाइम तो टेंसर है, उसके साथ तो ना प्लस होता है ना माइनस होता है। सर जब लास्ट में आंसर आएगा तब भी नहीं लगाएंगे नेगेटिव? बेटा मेरी बात तो समझो ना, टाइम में तो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो उसमें तो हमें सोचना भी नहीं है कि इसमें प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं। नहीं सर, ऊपर वाले ही केस में जो आपने बताया। कहीं भी करो भाई, देखो यहाँ भी जब हमने माइनस लगाया था तो टाइम की वजह से थोड़ी लगाया था, हमने तो जी की वजह से लगाया था। यस सर। यू और जी ऑपोजिट डायरेक्शन के थे ना, तो ये बन गए राम, तो ये हो गया रावण। यस सर। तो सारे रावण हैं। यस सर, सारे रावण। समझ गए बात को ना। अच्छा हाँ सर। है ना, ये भी रावण, ये भी रावण, ये भी रावण, ये भी रावण। टी तो बेचारा साथ में चल रहा है, वो तो ऐसे ही है ना, उसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टी हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव। टाइम अगर नेगेटिव होने लग जाए तो हम टाइम मशीन नहीं बना लेंगे। यस सर। हाँ वो सर। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसकी टेंशन नहीं। एनीवे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वी स्क्वायर इक्वल टू 2gy। यू स्क्वायर तो 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gy, है ना। अब देखो वी स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, जी खुद नेगेटिव, वाई खुद नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया,
पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। अपनी जगह ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर Yes, सर नोट कर लो इसको ना, तो कर लिया। कर लिया, बहुत अच्छा। तो इसमें देखो जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 2 हम ये कह सकते हैं क्या कि जो टाइम होगा वो अंडर रूट ऑफ 2y/g होगा। यस सर लिख लो एक बार इसको, फिर इस पे बात करते हैं जरा। लिख लिया सर। लिख लिया बिल्कुल हाँ सर। एकदम सर अच्छा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक पत्थर को छोड़ा और कोई पूछे कि आफ्टर फॉलिंग 5 मीटर कितना टाइम बिता चुका है ये हवा में, तो हम क्या कहेंगे? t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 × 5/10। कितना आया? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। 15 नहीं है, ध्यान रखना, अच्छा 1 है। सेकेंड, ठीक है ना? नोट कर लो इसको। डन सर। यस सर क्लियर है बात? Yes, sir. यस सर। अच्छा, 45 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी बता दो। 3 3 Plus सेकेंड। 3 सेकेंड। 3 सेकंड अच्छा, 125 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा? 5 5 सेकेंड। 5 सेकंड। बात क्लियर हो रही है 5 सब? सेकंड सर यस। कोई दिक्कत नहीं? नो। नो सर। नो सर। तो कहने का मतलब है कि हम नो सर। देखो t पता हो, y बताना हो तो हाफ GT², कितने टाइम पे कहाँ पहुंचा है ये बताना हो तो, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक पत्थर ड्रॉप किया था छत से, आफ्टर सर। 2 सेकेंड्स वो कितना नीचे होगा छत के लेवल से, 2 सेकेंड बाद कितना नीचे पहुंच जाएगा, बता दो एक बार। 20 मीटर, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। क्लियर हो रही है बात सबको? यस यस सर। और हाइट बता के टाइम पूछ ले कोई कि भाई इतनी हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो उस केस में हम ये अंडर रूट 2y/g वाला यूज कर लेंगे। यस सर। ओके सर। क्लियर बात? यस सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये जो थर्ड इक्वेशन है हमारी, इससे अगर हमें ये बताना हो क्या y, तो ये v²/2g हो जाएगा, और हमें v बताना हो तो अंडर रूट 2gy हो जाएगा। ये दोनों बातें समझ सकते हैं? यस सर यस सर। ठीक है, नोट कर। Done, sir. डन, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करें इस पे। ओके सर। Yes, sir. ठीक है, तो लिखना शुरू करो। क्वेश्चन क्या है? यस सर। A water tank is situated. A water tank is situated at the top of a building. एक वाटर टैंक एक बिल्डिंग के टॉप पे स्थित है, ठीक है। वाटर ड्रॉप्स आर leaking from the bottom. Water drops are leaking from the bottom every 1 second and falling onto the ground. Water drops are leaking from the bottom and falling onto the ground. पानी की बूंदें बॉटम से लीक हो रही हैं और कहाँ गिर रही हैं? आके ग्राउंड पे। ग्राउंड पे गिर ग्राउंड रही पे हैं। हर 1 सेकंड पे एक ड्रॉप क्या होती है? ड्रॉप होती है। निकल जाती है, Yes, वहां से sir. ड्रॉप होती है, ठीक है ना? एक निकल जाती है। सेकंड पे Sir. निकलती है, यस ठीक है। सर। फिर लिखो when the fourth drop is leaving the tank, when the fourth drop, चौथी drop, when the fourth drop is leaving the tank, the first drop is hitting the ground. The first drop is hitting the ground. ग्राउंड। लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो अब कुछ सवालात के जवाब देने हैं आपको। सवाल नहीं है, क्या है? सवालात हैं, मतलब एक से ज्यादा है ना? ठीक है, सवालात नहीं, सवाल आते नहीं, 1.25 लात नहीं है इसमें,
सवाल हैं एक से ज्यादा हैं तो क्या है सवालात, है ना। तो पहले सवाल को लिखेंगे आप, एट व्हाट हाइट इज द टैंक सिचुएटेड, एट व्हाट हाइट इज द टैंक सिचुएटेड। स्टेट, यस सर। नहीं आंसर नहीं बताना, बस इसको सॉल्व करना भी बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, या ए या बी करके लिख रहे हो तो बी लिख लो। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है what is the separation between the second and the third drop at this instant? What is the separation between the second and the third drop? What is the separation between the second and the third drop at this instant? इस इंस्टेंट पे सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच में कितना गैप है, सेपरेशन है? कर लोगे? तो ये Sir, what is the separation और सवाल आप between चाहते हो? second and third drop यार, at the instant? Sir, ये सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप में कितना सेपरेशन है एट दिस इंस्टेंट? मतलब Yes, sir. इस वक्त सेकेंड और थर्ड ड्रॉप के बीच में कितना सेपरेशन है? sir किस वक्त? अरे इसी वक्त, जिस वक्त ये सब हो रहा है। Yes, sir. चौथी ड्रॉप गिरते और फर्स्ट ड्रॉप हिट होते समय, है ना। Sir, कर लोगे? yes, sir. करो जरा इसको सॉल्व करो, देखते हैं कितना कर लो। सर ए का आंसर 80 मीटर है। सर हाँ जी, सर ए का 80 है, 80 मीटर। 80 मीटर नहीं यार, 80 मीटर नहीं है। चलो कोई सर नहीं, 125 है। करते रहो, मैं तो कह रहा हूँ सॉल्व करते रहो, अभी देखते हैं। एटी और 120 दोनों गलत आंसर हैं, तो एक बार फिर से ट्राई कर लेना, देखना कहीं कुछ गड़बड़ हो तो लग जाएगा। और कोई आंसर किसी का? मेरा भी 80 है। 80 ही आ रहा है। 45 45 125 125, वाह, और बढ़िया, बढ़ा Sir, लो। 45. अच्छा, देखते हैं देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं जी, देखो ये तो हो गई हमारी फोर्थ ड्रॉप की लोकेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट ड्रॉप की लोकेशन। हाँ 125। अभी देख लेते हैं बेटा, अभी देख लेते हैं। ये हो गई सेकंड और यहाँ कहीं हो गई थर्ड। हालांकि इस फिगर से बिल्कुल ये आइडिया नहीं लेना है कि इक्वल सेपरेशन है, हो भी नहीं सकता, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना। एनीवे, ये फिगर सबको क्लियर है? यस सर। यस तो मुझे Sir, फर्स्ट ड्रॉप को नीचे पहुंचने में कितने सेकंड लगे? 4 5 सेकंड। सेकंड। अच्छा, 5 गिनते हैं, देखो गिनते हैं। ये है 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। 4 कहाँ से हुए? 3 हुए ना सर? 3 3 सेकंड हुए, हुए। है ना। ये सही है ना। कंफर्म कर लो यार, देखो कंफर्म कर लो। चार तो ड्रॉप ही गिनी है।
4 तो देखो, चौथी तो अभी बन रही है, गिर रही है, हाँ गिरने को तैयार तैयार। हो रही है निकलने में। हाँ ये समझ रहे हो ना। तो अभी इसको निकले 1 सेकंड हुआ, इसको निकले 2 सेकंड हुआ, इसे निकले 3 सेकंड 3 हुआ। सेकंड हो गया। तो 3 सेकंड में जमीन पे आ जाती है। इसका मतलब जो अपना h है वो हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर, यही हुआ कि नहीं हुआ? तो सर ये 45 सही 45 है। मीटर आ जाएगा बिल्कुल, है ना। देखो ये है ना, इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लो यार। देखो अच्छा, फिर क्या है, इस क्वेश्चन से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद आ जानी चाहिए, मतलब समझ में आ जानी चाहिए। वो ये है कि कई बार क्या होता है, हम बिना फिगर बनाए गलती कर देते हैं, है ना। हमें लगता है कि नहीं, हम तो हैं ही इतने मतलब बड़े सुपरस्टार कि जो सोचेंगे वो सही सोचेंगे, है ना। तो कई बार फिगर बना के उसे कंफर्म कर लिया करो कि फिगर आपकी बात को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। मैक्सिमम लोग इसमें क्या गड़बड़ करते हैं कि 4 ड्रॉप तो 4 सेकंड है ना। समझ जाओगे बात। यस सर। अच्छा, अब बात हुई सेकंड थर्ड ड्रॉप की, तो मुझे बताओ सेकंड ड्रॉप कितना गिर चुकी है? 2 सेकंड। डिस्टेंस में बताओ कितना हुआ ये? 20 20 मीटर हुआ। ये 1 सेकंड गिरी है, कितना मीटर हुआ? 5 5 मीटर। तो 15 15 मीटर आंसर हो गया सेकंड का, है ना। कर लोगे भाई? यस सर। ठीक है ना, पक्की बात। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे ना इस पॉइंट पे थोड़ा सा मतलब, क्योंकि अब देखो हम फिजिक्स के उस पार्ट में आ गए जहाँ पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। मतलब अब हमारा दिन रात का काम जो है एटलीस्ट फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स बढ़ाने का होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि जब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, है ना, तो Yes, sir. आपकी जो अप्रोच टुवर्ड्स क्वेश्चन है ना वो कैसी होनी चाहिए। बहुत लोगों की तो होती है, देखो, है ना, नेचुरली हो जाती है ना। तो वो तो हम कह सकते हैं कि भाई ऊपर वाले का कर्म है, लेकिन हम चाहें तो इसको प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि बचपन में कभी आपको कोई होती वो मिस्ट्री टाइप नॉवेल पढ़ने का शौक रहा कभी? कोई शौक नहीं रहा? No, शेरलॉक sir. होम्स का नाम किसी ने नहीं सुना? नो बिल्कुल सुना सुना है ना, शेरलॉक सुना है ना होम्स का सर, नाम ही नहीं सुना बे यार? सुना सर है सर, सुना है। सुना है ना, ठीक है। सुना भी है तो और उसकी मूवीज भी देखी हैं। अच्छा, शेरलॉक होम्स हो गए एक तो जासूस। और कोई जासूस बताओ जिनके नाम जानते हो आप? एसीपी प्रद्युमन का नाम तो सुना है आपने, Yes. यस सर। है ना। हालांकि इन पे बहुत सारे लॉजिक हमारे लागू नहीं होंगे, लेकिन है ना, चलो खैर मजाक तक तो ठीक है ना। और बाकी क्राइम पेट्रोल और ये सब आप देखते ही हो, है ना, उसमें कोई कमी है रखी नहीं हमने। नहीं सर। नहीं देखते? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो anyway। तो यार समझो क्या होता है कि एक जो भी इस तरह की सिचुएशन होती है ना जहाँ पे किसी जासूस की सेवाओं की जरूरत पड़ती है, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे कोई इवेंट होता है जो हो चुका होता है ना। क्राइम जिसे हम कहते हैं, वो इवेंट पहले से हो चुका होता है। जब क्राइम सीन पे कौन पहुँचता है? प्रद्युमन पहुँचते हैं, हाँ ठीक है। चलो प्रद्युमन बोलेंगे तो बार बार यार आप है ना मजाक की तरफ चले जाओगे, तो हम उसको शेरलॉक होम्स कह देते हैं, ठीक है ना। कि व्हेन शेरलॉक होम्स अराइव्स एट द सीन, जो होना है वो तो हो चुका है, पक्की बात। Yes. ठीक है। यस सर, अच्छा, तो एक डिटेक्टिव क्राइम सीन पे पहुंच के क्या करता है सबसे पहले? सबूत सबूत इकट्ठे करता है, Sir, एग्जैक्टली, है ना। वो क्या करता है सबसे पहले? Yes. हालांकि सबूत इकट्ठा करने से पहले भी वो एक काम करता है जिसको कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं, जांच पड़ताल। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन फॉर सर वो ऑब्जर्व Cleaner करता है visuals। हुआ क्या था इधर इस प्लेस पे। है ना। तो यहाँ पर एक चीज समझना, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पीपल सी बट डोंट ऑब्जर्व। डोंट ऑब्जर्व। हमें बस यही आदत डालनी है कि हम जो देख रहे हैं उसे ऑब्जर्व भी करें, पक्की बात है ना। देखना तो क्या होता है, सिर्फ एक विजुअल इनपुट है। आपने आंख खोली और जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना फिजिकली, वो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि अच्छा भाई ये पेन है, वो कॉपी है, ये टेबल है, जो भी है, ऐसे आपने समझ लिया। ऑब्जर्व करना क्या होता है? ऑब्जर्व करना होता है टू मेक नोट कि आप क्या देख रहे हो। जैसे आप कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम पढ़ते हो ना, तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स कौन से हैं,
क्या मेंशन किया गया है, क्या मिसिंग है, इसको ऑब्जर्व करना कहते हैं। बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो क्या होता है कि एक अच्छा डिटेक्टिव जो होता है सबसे पहले ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस जो है ना, पहले तो आपने क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन समझते देखो क्या होगा, एक अच्छा स्टूडेंट जो होगा फिजिक्स का वो क्या करेगा, समझ जाएगा किस चैप्टर की प्रॉब्लम है, उस चैप्टर में से किस पार्ट की प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर पार्ट में से भी जो पार्ट डिस्कस हो रहा है वो हमने क्लास में क्या क्या सोचते हुए, क्या डिस्कस करते हुए किया था ये बार, ठीक है ना, वो सब रिकॉल कर लेगा। मतलब उसकी सारी जो सेंसेस हैं वो उस वक्त फोकस हो जाएंगे किस चीज़ पे, उस पार्ट पे फोकस हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, तो फिजिक्स में हम इसको क्या कहते हैं, सारे वेरिएबल्स को समझना है ना, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, वेरिएबल समझे, आपने मिसिंग वेरिएबल देखा क्या है ना, और आपने एप्लीकेबल इक्वेशंस दिमाग में लाए, एप्लीकेबल इक्वेशंस, ये सारी चीजें जो हैं ये आपने एक बार सारे कुछ गैदर कर लिया है ना, मतलब रॉ मटेरियल आपके पास इकट्ठा हो गया है। फिर अगला स्टेप क्या होता होगा, सोचो, वो जब आपने क्राइम सीन पे पहुंच गए, आपने सब कुछ देख लिया, आपने जो इन्फॉर्मेशन थी वो गैदर कर ली, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, वंस यू हैव ऑल द इनपुट, अब क्या करें, एग्जीक्यूशन। अब इसको कहते हैं पुटिंग इट ऑल टुगेदर, है ना, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, यानी कि एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में, इसको हम कहते हैं एक मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में लेकर आ जाते हैं। ये बात ठीक है ना। जैसे अगर हम जासूस वाली बात करें, तो अगर मान लो कि आपने देखा कि एक पर्सन है जिसको गोली लगी हुई है, तो मीनिंगफुल सीक्वेंस क्या है, पहले गोली चली होगी या गोली लगी होगी? गोली गोली चली। चली होगी। मतलब आपको लगेगा यार क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो जो गोली चलना है उसको पहले ऑब्जर्व करना जरूरी है, किस एंगल से चली होगी, एंट्री एग्जिट, ये सारी चीजें जो है ना, वो सारी चीजें जो है वो चलने वाला प्रोसेस है। फिर होता है लगने वाला प्रोसेस, लगने के बाद क्या हुआ होगा भाई, लगने के बाद हो सकता है जो पर्सन है वो पीछे की तरफ गिरा हो, साइड में गिरा हो, पीछे गिरने से कुछ और समझ में आएगा, साइड में गिरा है तो कुछ और समझ में आएगा, गिरा ही नहीं है तो कुछ और समझ में आएगा, ये बात ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ, तो उसको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में लाना। तो हमारे सामने जब फिजिक्स की प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, हमने प्रॉब्लम पढ़ लिया, उसके बाद हमने उसको मीनिंगफुल में डाला। जैसे हमारी जो ये टंकी वाली प्रॉब्लम थी, इसमें क्या था, पहले कौन सी ड्रॉप निकली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बात ठीक है ना। तो हम जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें कहेंगे फर्स्ट कहाँ है, ग्राउंड पे है, फोर्थ कहाँ है, टॉप पे है। टॉप ऑब्वियसली जो सेकंड थर्ड होंगे वो एक सीक्वेंस में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, यस ठीक सर। है ना। तो इसको क्या करते हैं, इसको पुटिंग इट ऑल टुगेदर कहते हैं। फिर हम इसमें क्या करेंगे, और डेटा भरना शुरू करेंगे इन सारी चीजों में, जो मिसिंग लिंक्स है ना। अगला जो हमारा स्टेप हो जाता है वो है मिसिंग लिंक्स। मिसिंग लिंक्स जो हैं उनको टाई करना, मतलब आपस में जोड़ना। तो हमारे मिसिंग लिंक क्या थे, हमने कहा कि भाई देखो हमारी जो ड्रॉप है, अकॉर्डिंग टू फिगर हमें दिख रहा है कि एक एक सेकंड का गैप है, तो हमने कहा इसको लगा 1 सेकंड, इसको लगा 1 सेकंड, इसको लगा 1 सेकंड, ऐसा हमने किया। अब हमें समझ में आया कि जो फर्स्ट ड्रॉप है उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा, 3 सेकंड लगे होंगे। 3 सेकेंड। यस यस सर। सर। ये वो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा है, ये आपने अपने से क्या की है, दिमाग लगा के। दिमाग लगा के बताया। इसको इन्फ्रेंस कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड क्या है, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस, इन्फर करना, यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे कुछ मीनिंगफुल निकालना है, ये बात ठीक है ना। तो इन्फ्रेंस आपने निकाल ली, एक बार इन्फ्रेंस आ गया तो आपने फिर क्या किया, इसको इक्वेशंस में पुट किया, तो फिर एग्जीक्यूशन कर दिया। यही है इक्वेशन ही तो एग्जीक्यूशन है ना। ये किया और फाइनली हम कहाँ पे आ गए, रिजल्ट पे आ गए, रिजल्ट। वहां तक आ गए, ठीक है ना। तो हमेशा देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपना जो सोचने का तरीका है ना वो वैसा बना लोगे जैसा एक अच्छे डिटेक्टिव का तरीका होता है, मिस कुछ नहीं करना है। जब भी आप किसी क्राइम सीन पे पहुंच रहे हो तो वहां मिस कुछ नहीं करना है। इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल जो है वो इंपॉर्टेंट डिटेल हो सकती है, बट ठीक है ना। तो उन सबको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद एक मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में उनको डाला। जो मिसिंग लिंक्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उनको आपस में रिलेट किया, ये वाली चीज यहाँ हुई होगी, है ना। उसके बाद ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ होगा, वो इन्फ्रेंस हो गया, और फिर सारी चीजें जो है वो एक इक्वेशन में पुट करके और आंसर लेकर आ जाते हैं। बस ये कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रेस्पॉन्सिबली करना है, देखो है ना, ये काम कैजुअली नहीं होता, इसको प्रैक्टिस से करना पड़ता है ना। तो
और ये काम मैथ्स में भी ऐसे ही होता है, बस फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में आपकी हेल्प करने के लिए फिगर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं आपके पास, है ना। हो सकता है कि बहुत सारी विजुअल हेल्प हो जो मैथ्स में शायद नहीं होती है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना कई बार ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कंपेयर टू मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इसलिए प्लीज़ मतलब अब क्योंकि अब हम स्टेज में आ गए हैं जब फिजिक्स को एग्जीक्यूट करने का टाइम है, अभी तो हम ऐसे बस समझ रहे थे ओवरऑल आइडिया कि फिजिक्स क्या होती है, अब हमें हर दिन क्या करना होगा, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो इसलिए अब इसको करना शुरू कर दो आप, ठीक है ना। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर श्योर। इसको करो। अगला क्वेश्चन करें। यस सर। ओके चलो एक छोटा सा ज्ञान पहले ले लेते हैं। नया ज्ञान क्या है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड ऑफ द फॉल, nth सेकेंड ऑफ द फ्री फॉल। जब कोई चीज़ फ्री फॉल में होती है, ड्रॉप की गई है, तो अपने nth सेकेंड में कितना चलती है। nth सेकेंड सर ये हमने कर लास्ट टाइम, चुके हैं। नहीं बेटा सुनो, तो वो तो हमने जनरल बात की थी। फ्री फॉल में आपका u कितना है, 0 है, बात समझ रहे हो। सर तो ऐसा कह सकता हूँ मैं, s nth जो होगा वो हाफ g इंटू 2n-1 हो जाएगा। यस सर याद रखोगे इस बात को। ओके यस सर। सर हाफ जी को कॉमनली 5 कह सकते हैं, यस सर। सॉल्व कर लोगे। 10n यस सर माइनस। बट जो भी आएगा फिर तो nth सेकंड की वैल्यू रखने पे आ जाएगा ना। यस यस सर। सर यस सर ठीक है, क्वेश्चन तुम करोगे सॉल्व। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, हाँ सर। ठीक। लिखो। ए पार्टिकल covers यस सर। a particle covers equal distance in the last second of its fall. A particle covers equal distances in the last second of its fall and the first 3 seconds. मैं एक बार क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। वो आखिरी सेकंड में जितना डिस्टेंस चला उतना ही वो कितने में चला, फर्स्ट 3 सेकंड में। फर्स्ट 3 फर्स्ट 3 सेकंड। सेकंड्स ये बात ठीक है ना। यस सर। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द पार्टिकल वाज ड्रॉप्ड। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द पार्टिकल वाज ड्रॉप्ड, कितनी हाइट से ड्रॉप हुआ होगा, सोच समझ के। देखो सबसे पहले कौन करता है, एसीपी प्रद्युमन कौन बनता है। कर रहे हैं भाई सॉल्व। यस सर। ठीक है, आज बहुत जनता गायब है क्लास से, 2 लोग गायब हैं। कौन कौन एक गायब तो है? शाश्वत है। एक शाश्वत गायब है। अच्छा, सर उसने ग्रुप पे लिखा था नेटवर्क कनेक्टिविटी से वो आ नहीं पाया। लिखा था उसने। हाँ बीच में आया था क्लास के। अच्छा, क्लास के बीच में आया था यार, बीच में तो देख नहीं मैसेज पाया। आया था उसका ओके ओके। व्हाट्सएप पे और वो कौन ग्रुप। गायब दिख रहा है? लवीना है, लवीना तो है क्लास में। राघवन है, सूर्यांश है, प्रियांशु है, और आकाश, अर्पित, संभव, आदित्य, साई आर्यन, लवीना, भूमिका, अर्जुन, अनन्या है क्या क्लास में? यस सर। अनन्या भी है क्लास में। कौन गायब है फिर? भव्या है क्लास में, है ना।
शौर्य भी हैं क्लास में। चल तो रिकॉर्डिंग की डिमांड आएगी, उससे पता चल जाएगा ना। आयुष्मान सर। आयुष्मान, अच्छा आयुष्मान खुराना गायब है, ठीक है। सिंह। हाँ एक ही बात है, ठीक ठीक है जी। नई फिल्म पे काम कर रहे होंगे। किया सॉल्व किया भाई? सॉल्व किया किसी ने? बता दो यार लोगों, जनता। कर ही रहे हैं सर। अभी तक कर रहे हो? देखो इतना टाइम लगाने का मतलब होता है कि कुछ बहुत ही गलत कर रहे हो, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, वरना 1 सेकंड में हो गया होता है ये। सर 90। 90 अभी देखते हैं बेटा, देखो 90 है ना। चलो करूं, मैं करूं? यस अच्छा ये बताओ, मैंने किसी चीज को छोड़ दिया नीचे, है ना। अच्छा इसमें मिसिंग क्या है, चलो ये बताओ कि इसमें क्या नहीं पता है, वो पता हो तो सॉल्व हो जाए। चलो ये बताओ, एक चीज है जो पता हो तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या एक चीज? लास्ट मतलब कितने टोटल सेकंड कितने टोटल सेकंड ट्रैवल, बस यही बता रहा है, कितने टोटल सेकंड ट्रैवल हुआ। हमें ये नहीं पता है कि हाउ मेनी ऑफ दीज n सेकंड्स आर देयर, ये बात ठीक है ना। n की वैल्यू क्या है, मेरी बात समझ रहे हो? अगर हमें n पता होता तो हमारा आंसर क्या होता, हाफ जी एन स्क्वायर, यही होता ना। यस सर। एनीवे चलो इस पे बाद में आएंगे। अभी समझो, मैं किसी चीज को छोड़ दूं रिगार्डलेस ऑफ कितनी हाइट से छोड़ा है, वो पहले 3 सेकंड में कितना गिरता है? 25 मीटर। 45 मीटर। 40। हाँ 45 45 यस सर। ये पक्की बात है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा nth सेकंड में भी वो तो इतना ही गिरा ना, हाफ जी इंटू 2n-1 की वैल्यू है 45, सही है कि नहीं? सर। हाफ जी को 5 कह सकते हैं, तो 2n-1 को 9 कह देंगे, 2n को 10 कह देंगे, n कितना हो जाएगा? 5। सोच लो एक बार अच्छे से, कोई जल्दी नहीं। यस सर। हो गया? सर ये तो मेरा हो गया था। तो फिर वेट क्या कर रहे थे? सर मैं सोच रहा था कभी गलत ना हो। अच्छा ऐसे भी करोगे, वाह बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है ना। अभी देखो फौज में होते ना तो कोर्ट मार्शल हो गया होता, कहते कि भाई सामने दुश्मन था, गोली नहीं मारी, कहते वो है ना मैंने निशाना ले लिया था, गोली बंदूक की आगे वाली साइड पीछे वाली साइड मिला ली थी, ये दुश्मन की खोपड़ी थी, फिर मुझे लगा पता नहीं गोली ना वेस्ट हो जाए अगर मैं चलाऊं तो, है ना। सर यस सर मुझे ये 2n-1 में शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन है, ठीक है। आप ये बात समझ गए कि 45 वाला पार्ट समझ गए आप? यस सर। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझो ना कि लेट देयर बी n सेकंड्स ऑफ फ्री फॉल, ये बात ठीक है, n सेकंड तक गिरा वो, यस सर। लास्ट सेकंड को ही nth सेकंड कहेंगे बेटा कि नहीं कहेंगे? यस सर। ठीक है, और वो लास्ट सेकंड में उतना ही चला है जितना फर्स्ट 3 सेकंड्स में चला था। यस सर। तो हमने क्या लिखा, हाफ जी इंटू 2n-1 इक्वल टू 45। सर पर 2n-1 क्यों? ये क्यों? अच्छा लास्ट क्लास में थे क्या आप? नो सर। ओहो, हो गई ना गड़बड़, देखो है ना। वो वीडियो नहीं देखा था आपने लास्ट क्लास वाला? सर नहीं देखा था सर, टेस्ट था तो उसके लिए पढ़ अरे रही थी। यार चलो, उसमें ना हमने एक चीज डिस्कस की थी, nth सेकंड का डिस्टेंस, आज देख लोगे उसको, यस सर। बस देख लोगे तो ये समझ जाओगे। nth सेकंड के डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। तो एक बार उसको देख लो ताकि वो बीच का सीक्वेंस मिस ना हो आपका, है ना। ओके सर। है ना, बस इतना ही है और कोई नहीं, तो है ना वो देखो आपकी बात कहती है, मैं समझ गया कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ लास्ट क्लास वाली हुई है फिर, है ना। यस सर। बस तो उसको देख लो, आज वाली क्लास को आपने अटेंड कर ही ली है ना। फिर इसका भी वीडियो आ ही जाएगा तो उसको भी दोनों को फिर एक सीक्वेंस में पूरा देख लेना, है ना। ओके सर। तो आपसे हो जाएगा, कोई फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी लोग बताओ भाई, समझ गए तब तक? यस सर। कर सर मैंने लोगे? तो 25 ले लिया था। किसको 25 लिया था, इसको 45 को? हाँ क्योंकि मैंने सिर्फ n की जगह 3 पुट कर दिया और फिर थर्ड का निकाल दिया था, मतलब 2 सेकंड और फर्स्ट सेकंड में नहीं किया था ऑफ द add। थर्ड सेकंड। हाँ सिर्फ थर्ड सेकंड का 25 आ रहा है ना। थर्ड सेकंड का नहीं है, इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स का है। फर्स्ट नहीं, मैंने सिर्फ थर्ड सेकंड का लिया था। तो गड़बड़ वही हो गई ना, हाँ वो नहीं वही है गड़बड़ हुई थी। इन सर मैंने वो फर्स्ट, हाँ, मैंने सर पहले से ये वाला h=1/gt स्क्वायर वाला। नहीं यार ये नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो आप समझो कि इन द फर्स्ट 3 सेकंड जितना चला उतना ही जाके वो फिर आखिरी nth सेकंड में चला, यानी जितना भी वो यहाँ चला है उतना फिर वो nth सेकंड में लास्ट में चला, यानी पहले 3 सेकंड में मिला के जितना वो गिरा है
उतना अकेले 1 सेकंड में गिरा, कब? आखिरी 1 सेकंड। आखिरी सेकंड में। समझ गए बात? यस सर। ठीक है ना? तो अब देखो क्या हो जाएगा ना, अब फिजिक्स थोड़ी सी क्या हो जाएगी हमारी, हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चैलेंजिंग तो मैं नहीं कहूँगा अभी, लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब आपको सोच समझ के करने पड़ेंगे। तो आदत बना लेते हैं, करते हैं, इसकी एक्सरसाइज वगैरह देता हूँ मैं आपको, है ना, उनको करें। ठीक है जी। ओके सर। तो सभा को करते हैं समाप्त, और इसको Thank फिर you, sir. वीडियो में अपलोड कर दूंगा 10 बजे तक, है ना? सर पीडीएफ अभी? पीडीएफ तो अभी कर दूंगा, है ना, वो तो अभी, है ना? ठीक है जी, ओके, थैंक यू। सर मुझे आपसे बात करनी है। ओके। अच्छा, तो इनको मैं रवाना करूं सबको, क्या करूं? नहीं सर, मैं आपने मेरी बात सुनी? आपने कहा ना कि मुझे बात करनी कुछ। अच्छा सुनिए, ठीक है सर, मुझे फोन कर लो फिर, है ना, ऐसे करो। ओके सर। ठीक है, चलो मैं थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।